नमस्कार। अभय न्यूज के 1 दिसंबर मंगलवार शाम के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 2 दिसंबर बुधवार को शाम 6:22 तक मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा रहेगी। इसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। 2 दिसंबर का दिन भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन 1965 में BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की गई थी। भारतीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस बल को दी गई है। 2 दिसंबर 1939 को प्रसिद्ध लेखिका अचला नागर का जन्म हुआ था। इसी दिन वर्ष 2014 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता देवेंद्र वर्मा ने अंतिम सांस ली थी। आइए अब चलते हैं उज्जैन शहर की प्रमुख खबरों की ओर। बज गया नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल। जी हां, मंगलवार को नगरीय चुनाव को लेकर निर्वाचन कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी दिनों में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। सभी जनप्रतिनिधियों को निर्वाचन सूची भी सौंपी गई। चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया पर दावे आपत्तियों के लिए 7 जनवरी 2021 तारीख नियत की गई है। 15 जनवरी को निर्वाचन नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उज्जैन जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 14,60,884 है। इनमें 7,44,555 पुरुष व 7,16,263 महिला मतदाता है, जबकि थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 962 है। कुल मिलाकर फरवरी महीने में जिला सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। आज जो निर्वाचन कार्यालय में भारत निर्वाचन के जो अभी कार्यक्रम शुरू हुआ है, यानी पुनरीक्षण कार्यक्रम मतदाता सूची का, उसके संबंध में बैठक आयोजित की गई थी। उसमें क्या क्या निर्णय क्या हुआ? उसमें जो राजनीतिक दल उपस्थित हुए थे, उन राजनीतिक दल के सदस्य उपस्थित हुए थे, उनको ये जानकारी दी गई है कि यानी जो मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन है वो 25/11 को कर दिया गया है, और उसके बाद फिर यानी जो दावे आपत्तियां करने की तिथि रहेगी वो 25/11 से 24/12/2020 तक रहेगी। और मतदाता सूचियों के संबंध त्रुटि आदि के बारे में कुछ विशेष कैंप भी हमारे द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, जो 12/12 से स्टार्ट रहेंगे और लास्ट कैंप हमारा 20/12 को रहेगा। तो इसकी भी जानकारी उनको दी गई है। दावे आपत्तियों का जो निराकरण किया जाएगा वो 7 जनवरी तक किया जा सकेगा। 7 जनवरी के बाद जो डाटाबेस को अद्यतन करने का हमारा काम है वो 14/1/2021 को होगा, और निर्वाचक नामावली का जो अंतिम प्रकाशन होगा वो 15/1/2021 को किया जाएगा। मिशनरी स्कूल प्रबंधन के सामने शासन प्रशासन पूरी तरह नतमस्तक हो चुका है। भले ही हाई कोर्ट के आदेशों या इस देश का संविधान मिशनरीज स्कूल प्रबंधन किसी भी नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर धड़ल्ले से फीस वसूली कर रहे हैं। शहर में 1 दर्जन से अधिक मिशनरीज स्कूल संचालित हैं, लेकिन लगभग सभी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पेरेंट्स इनकी मनमानी से नाराज हैं। बार बार शिकायतों के बावजूद जिला प्रशासन भी इनकी मनमानी रोक पाने की दिशा में कोई सख्त कदम नहीं उठा पा रहा है। यही नहीं, अपने बच्चों और रिश्तेदारों को पढ़ाने के लालच में जनप्रतिनिधि भी गूंगे बहरे बन के बैठे हुए हैं। मंगलवार को भी एक और मिशनरीज स्कूल की मनमानी से नाराज परिजन कलेक्टर से मिले। मिशनरी स्कूल प्रबंधन की मनमानी को लेकर ऑल पेरेंट्स क्लब के सदस्यों ने कलेक्टर आशीष सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पेरेंट्स ने कलेक्टर से शिकायत की कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद स्कूल प्रबंधन मनमानी कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन द्वारा लगातार फोन करके धमकी दी जा रही है कि यदि उन्होंने पूरी फीस जमा नहीं की तो वे बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन क्लासेस भी बंद कर दी जाएगी। स्कूल प्रबंधन ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर पूरी ट्यूशन फीस की वसूली करना चाह रहा है, जबकि ऑनलाइन क्लासेस में केवल टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके नाम पर प्रबंधन पेरेंट्स को धमका रहा है, जो कि गलत है। इस वर्ष के अलावा कभी पेरेंट्स ने फीस में छूट नहीं मांगी। ये चैरिटी स्कूल हैं, बावजूद फीस के लिए ये मनमानी पर उतर आए हैं। ये है कि स्कूल से हमारे पास स्कूल टीचर्स के लगातार फ़ोन आ रहे हैं, और हमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप 30 तारीख तक अगर आप फीस नहीं जमा करवाएंगे तो हम आपके बच्चों को अब आगे जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि स्कूल ट्यूशन फ़ीस हमसे मांग रहे हैं, लेकिन ट्यूशन फ़ीस जो मांग रहे हैं वो ऑनलाइन तो क्लासेस ले ही नहीं रहे। ट्यूशन अगर ले ही नहीं रहे हैं तो उसका हम पैसा कैसे दें? वो हमको सिर्फ TLM का मतलब है टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके अंडर हम पूरा ट्यूशन फीस कैसे जमा करें? और ये जो चैरिटेबल हम बोलते हैं कि सभी जो स्कूल है ये
वो चैरिटेबल है। तो इन्होंने अभी अपना इस पेंडेमिक में अपना दायित्व मुझे लगता है कि उन्होंने निभाना चाहिए। बहुत सारी संस्थाएं जो हम लोगों को कंसेशन दे रही है, बैंक है, बहुत सारी प्राइवेट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो छूट दे रही है, लेकिन स्कूल 1 रुपए की भी छूट नहीं दे रहा है। इससे पहले भी हमने कभी स्कूल को कभी कंसेशन नहीं मांगा है, लेकिन इस कोविड पेंडेमिक में हम उनको इस आर्थिक अव्यवस्थाओं के कारण सभी पेरेंट्स चाह रहे हैं कि कुछ छूट दी जाए, लेकिन स्कूल बिल्कुल ही पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो हम यही चाह रहे हैं कि ये जो ट्यूशन फीस के नाम पर जो पैसा वसूलना चाह रहे हैं, इसमें हमको पूरी छूट मिलनी चाहिए। महाकाल के आगे फ्रांस भी नतमस्तक। जी हाँ, राजाधिराज बाबा महाकाल के आगे न केवल देशवासी बल्कि विदेशों की सरकारें भी नतमस्तक रहती हैं, जिसका ताजा उदाहरण हाल ही में देखने को मिला है। महाकाल वन प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने के लिए फ्रांस ने 80 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, जिससे महाकाल मंदिर में विभिन्न निर्माण कार्य किए जाएंगे। योजना को लेकर मंगलवार को सिंहस्थ मेला कार्यालय में कलेक्टर ने समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान महाकाल वन प्रोजेक्ट के लेआउट पर चर्चा की गई। महाकाल वन प्रोजेक्ट को आकार देने के लिए भूमि अधिग्रहण सहित अन्य सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। जिला प्रशासन महाकाल प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द आकार देना चाहता है। सिंहस्थ के पूर्व प्रोजेक्ट पूरा आकार ले लेगा, जिसके चलते अब प्रोजेक्ट के द्वितीय चरण को शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के तहत हरी फाटक ब्रिज चौड़ीकरण, रुद्रसागर पर ब्रिज निर्माण, तोपखाना और बेगमबाग तक चौड़ीकरण सहित अन्य कार्यों को जल्द शुरू किया जाएगा। कि जो महाकाल मंदिर विकास योजना का हमारा जो प्रस्ताव है और जिस पे लगातार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बीच में संतों के भी हमको कुछ फीडबैक्स मिले थे, जिनके आधार पर जो प्लान बन रहा है उसकी आज समीक्षा की गई है और उसका जो द्वितीय चरण है उसकी हमको शुरुआत करनी है, जिसमें कि 80 करोड़ रुपए जो एक फ्रांस की सरकार है वो भी हमको इसमें प्रदान कर रही है सहायता के रूप में। तो उसके लिए जो दूसरे चरण की प्लानिंग है, जिसमें हरी फाटक ब्रिज को जो है वो चौड़ा किया जाना है, सामने की रोड को चौड़ा किया जाना है और जो मंदिर के परिसर का जो विस्तार है, कुल मिला के जो हमारी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि मंदिर का परिसर जितना बड़ा है, मंदिर का क्षेत्र जितना बड़ा है, कम से कम 10 गुना या 12 गुना हमारी करने की योजना है, जिससे कि मंदिर के परिसर का विस्तार एक तरफ महाकाल थाने से लगा के बेगमबाग की रोड तक हो जाएगा और सामने की तरफ अगर हम लोग तोपखाने की तरफ जाएंगे तो 70 मीटर आगे की तरफ से लगा के रुद्रसागर को पार करते हुए रुद्रसागर के पीछे जो ज़मीन हमने एक्वायर करी वहाँ तक हो जाएगा। तो उस पूरे एरिया से हम लोग मंदिर के परिसर का विस्तार करें और जितने भी श्रद्धालु आते हैं, चाहे विशेष अवसरों पर चाहे सामान्य अवसर पर, उनको सबको एक बहुत अच्छे तरीके से सहूलियत से दर्शन भी हो सके और दर्शन के साथ साथ कुछ अन्य चीज़ें भी जो है हम लोग उनको दिखा सके, जिससे कि वो यहाँ पर रुकें और रुक के रोजगार के दूसरे जो साधन हैं और यहाँ के जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको भी किसी तरीके से लाभ पहुँचा सके। इस प्रकार की हमारी योजना है जिस पर हम लोग आगे काम करेंगे। चिमनगंज थाना पुलिस द्वारा पकड़ी गई 65 लाख की शराब मामले में हिंदूवादी नेता ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस की कार्रवाई पर विश्व हिंदू रक्षा संगठन के जिला अध्यक्ष दीपेंद्र संकत ने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। घटिया में रहने वाले दीपेंद्र ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया है कि अवैध गो तस्करी की सूचना पर अवैध शराब की 550 पेटी ले जा रहे ट्रक को उन्होंने पकड़ा था। वे और उनके साथ ही घटिया से सुरासा तक पीछा करते करते पहुंचे। ट्रक के ड्राइवर ने उन पर रॉड से हमला भी किया था। हंगामा मचाने पर चिमनगंज थाने का पुलिस बल सुरासा पहुंचा और ट्रक में रखी शराब जब्त की। चिमनगंज थाने में उन्हें 6 घंटे हिरासत में रखा गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने उनसे और साथियों से अभद्रता और गाली गलौज भी की। किसी को कुछ भी नहीं बताने की शर्त पर उन्हें छोड़ा गया। बताने पर आर्म्स एक्ट के केस में फंसाने की धमकी दी गई। चिमनगंज थाना पुलिस अवैध शराब पकड़ने का पूरा श्रेय खुद ले रही है, जबकि संगठन के द्वारा ये काम किया गया है। की गाड़ी रोकने पर वह शराब तस्करी की निकली। पुलिस प्रशासन को हमने सूचना दी पर पुलिस प्रशासन वहां आ ही नहीं पाई। उसके बाद जब हमने वहां पर उस गाड़ी को रोक के हंगामा करने लगे तो पुलिस प्रशासन आया और मुझे और मेरे कार्यकर्ताओं को चिमनगंज थाने में 6 घंटे के लिए बंद कर दिया। उसके बाद हमें डराया धमकाया और कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो हम तुम्हारे ऊपर 25 आर्म्स एक्ट का केस बनवा देंगे और ये जिला पद और जितने पद है सब उन सभी नाम पे हमें गालियाँ बकी और ये सब पदे हटाने का बोला है और कहा कि तेरी गाड़ी पे मुझे कोई पद का दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। मांग में ये है कि पुलिस प्रशासन ने इसमें कोई कुछ भी नहीं किया, उन्हें किसी प्रकार का इनाम ना मिले और मुझे इंसाफ मिले। हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा एसपी साहब, आईजी साहब सम्मान करें और हम लोगों को काम करने के लिए खुल के प्रशासन अनुमति दे। फैशन का नया पता, ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक शॉप और गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी,
जो आपके लिए लेकर आए हैं एक ही स्थान पर फुल ब्राइडल पैकेज, जिसमें शामिल है ब्राइडल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, ब्राइडल लहंगा और ज्वेलरी। ब्राइडल लहंगों की विशाल श्रृंखला जो किराए पर उपलब्ध है। फैशन ज्वेलरी एवं ब्राइडल ज्वेलरी की श्रृंखला भी किराए पर उपलब्ध है। इसके साथ ही समस्त ब्रांडेड कॉस्मेटिक उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारा पता 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। अभय न्यूज को दर्शकों का विश्वास और स्नेह लगातार मिल रहा है। हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम अपने दर्शकों की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकें। सच तो यह है कि दर्शकों का विश्वास ही हमें सच दिखाने का हौसला देता है। फिर भला हम उन दर्शकों को कैसे भूल सकते हैं जो हर दिन अभय न्यूज को न केवल अपने बेशकीमती संदेश हम तक पहुंचाते हैं, बल्कि लाइक और शेयर कर हजारों दर्शकों तक अभय न्यूज की खबरों को भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ऐसे ही हमारे खास दर्शक हैं रविंद्र सिसोदिया जी। वृंदावन धाम में रहने वाले रविंद्र जी के घर अभय न्यूज की टीम सरप्राइज गिफ्ट लेकर पहुंची। उन्होंने अभय न्यूज को लेकर क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। रविंद्र जी, आपको कैसा लगता है पूरी फैमिली के साथ जब आप देखते हैं अभय न्यूज? हम पूरी फैमिली मिलकर देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है हमको, और बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं अभय न्यूज़ देखकर हम। मैम, आप भी? ठीक है, हम भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा, साथ में मिलकर देखते हैं। एक स्वभाव होता है लेडीज की सीरियल देखती हैं और फिर न्यूज़ देखने को मना करती हैं, तो आप भी देखती हैं? बहुत अच्छा लगता है न्यूज़ देख के। न्यूज़ देख के, अभय न्यूज़ देख के हमको बहुत ही अच्छा लगता है। और कभी नहीं चला तो बोलते हैं कि वो अभय न्यूज़ देखना टाइम हो गया है। अच्छा, बच्चे जैसे हैं तो वो अपनी पढ़ाई में बिजी रहते हैं, ज़्यादा न्यूज़ पे ध्यान नहीं देते, तो क्या बच्चे भी बच्चे भी आके देखते हैं? आप लोग भी देखते हैं? हाँ, बच्चे भी देखते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे सर, दर्शकों से यही निवेदन है कि अभय न्यूज़ बहुत अच्छी न्यूज़ हैगी, और इसके लिए सभी लोग देखें और कमेंट्स करें और अपने प्रस्ताव रखें और बताएं। तो अभी हम आए थे रविंद्र सिसोदिया जी के घर पर, जो हमारी टॉप 10 फैन की लिस्ट में शामिल थे। यदि आप भी बनना चाहते हैं हमारे टॉप फैन, तो आपको बस इतना ही करना है, हमारा बुलेटिन सुनना है, रोज़ लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और किसी दिन आप भी आ जाएंगे हमारी टॉप फैन की लिस्ट में, और फिर अभय न्यूज़ की पूरी टीम आएगी आपके घर, लेकर आएगी आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट। विश्व एड्स दिवस के मौके पर कैंसर यूनिट परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अमले ने आमजन को एड्स से बचने के उपाय और रोकथाम के तरीकों के बारे में बताया। एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच विशेषज्ञों ने वक्तव्य दिए। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि एड्स संक्रमित गर्भवती महिला के गर्भस्थ शिशु को भी संक्रमण से बचाया जा सकता है, यदि उसे समय पर उपचार दिया जाए। इसके साथ ही एड्स संक्रमित एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है। केवल ART की दवाओं से ही संक्रमित मरीज एड्स जैसी जानलेवा बीमारी को भी नियंत्रित कर सकता है। इधर माधव आर्ट कॉलेज में विश्व एड्स दिवस के मौके पर 10 MP बटालियन के कैडेट्स ने रैली निकाली। इस मौके पर उन्होंने एड्स के प्रति जागरूकता अभियान चलाया। आज विश्व एड्स दिवस है, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमारा ये मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के तत्वाधान में कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं। लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाएं जो कि शहरी क्षेत्रों में काम करती हैं, और LWS लिंक वर्कर स्कीम जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है। और हमारा ये लक्ष्य है कि 90% लोगों को HIV की जाँच करवाई जाए, और 90% लोगों को अपना स्टेटस पता हो HIV का, और अगर वो HIV पॉजिटिव हो भी गया है तो वो ART की दवाई लें, ताकि वो अपना हेल्दी जीवन जी सकें। खाचरोद में रहने वाली सुनीता और उसकी बेटी कलेक्टर के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंची। महिला का आरोप है कि उसका सगा भाई सतीश चंद्र उसे वसीयत में मिली दुकान हड़पना चाहता है। उसके पिता रतनलाल ने उसे वसीयत में मकान और दुकान दी थी, जिस पर भाई की नीयत खराब हो गई। महिला ने बताया कि उसकी 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक दिव्यांग है। ऐसे में उस पर रोजी रोटी का संकट आ गया है। खाचरोद के बटलावदी गांव के ग्रामीण मुकेश चंद्रवंशी ने कलेक्टर से सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मुकेश चंद्रवंशी ने आरोप लगाया है कि सरपंच बहरूलाल चौहान और सचिव राधेश्याम बुढ़ाना मिलकर करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के अंतर्गत होने वाले CC सड़क निर्माण, पंचायत भवन, मंदिर निर्माण सहित कार्यों में 2 गुने से 3 गुने बिल लगाकर इन दोनों ने करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से निकाले हैं, जबकि धरातल पर लाखों का भी भुगतान नहीं हुआ है। सर, हमारे गांव में भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। 5-6 साल से हम लगातार साहब शिकायतें करते आ रहे हैं, मगर उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। इसके लिए सर आज फिर हम आए हैं कि आप साहब से, कलेक्टर साहब को देंगे ज्ञापन के साहब आप कुछ इस पे अमल करें। सर हमारे गांव का नाम बटलावदी है, तहसील का नाम खाचरोद है, जनपद पंचायत भी खाचरोद है, जिला पंचायत उज्जैन है। सचिव काम में भ्रष्टाचार हुआ? सर काम में सर CC रोडों में भी वो बहुत सारा सर भ्रष्टाचार हुआ है वहाँ पे। सर ग्राम पंचायत में जो पंचायत भवन जो नया आया है सर, उसमें भी भ्रष्टाचार किया गया। सामुदायिक भवन बनाया गया, उसमें भ्रष्टाचार किया गया। गांव में नागदेव जी मंदिर
के सामने जो सीसी रोड बनाया गया है सर, वो करीबन 2 से 2.5 लाख रुपए की कीमत का है, पर सर उसकी कीमत 6 लाख ऊपर रुपए बताए गए हैं सर, परंतु ये सर सरासर से गलत है। उन्होंने मतलब भोली भाली जनता के साथ छल है सर। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। खबरें दे दनादन के प्रायोजक हैं RK क्लब एवेन्यू। तैयारी खुशियों की। बुकिंग मात्र 19,000 रुपए में। ज्ञान सागर स्कूल के पास, देवास रोड, उज्जैन। जिले में मिलावटखोरों पर कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर ने सख्त रवैया अपनाया है। सिंहस्थ मेला कार्यालय में कलेक्टर ने खाद्य विभाग, नापतोल सहित अन्य विभागों की बैठक के दौरान मिलावटखोरों पर कार्रवाई करने के और लगातार जांच अभियान चलाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। ट्रैफिक पुलिस की महिला SI फिर से अवैध वसूली करती पाई गई है। पंडिया खेड़ी चौराहे पर SI अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों से अवैध वसूली कर रही है। जब इस बात की खबर DSP को लगी तो उन्होंने महिला SI को फोन लगाया। इस पर महिला SI भाग खड़ी हुई। बताया जा रहा है कि बगैर ड्यूटी के ही वो वसूली कर रही थी। महज 25 दिन पहले पंडिया खेड़ी चौराहे पर लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़ गए हैं। दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 बच्चों सहित मां की मौत के बाद आनंद फानन में इन्हें लगाया गया था। 30 मई को बालाजी परिसर में रहने वाले सोनू ठाकुर के घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने वाले आकाश प्रजापति, राजू कड़ी और हरीश को नीलगंगा थाना पुलिस ने पकड़ लिया है। खासरोद के घिनौदा में संचालित यूको बैंक के मैनेजर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद बैंक के सभी कर्मचारियों की जाँच की जा रही है। तो आपने देखी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ इसी समय। नमस्कार।